हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एमए एजुकेशन के पेपर फर्स्ट के तीसरे चैप्टर के बारे में। तीसरा चैप्टर है पाश्चात्य दर्शन प्रमुख विद्यालय प्रकृतिवाद, वेस्टर्न फिलोसफीज मेजर स्कूल्स नेचुरलिज्म। आज हम प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकृतिवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जो मानव जीवन, शिक्षा और समाज को प्राकृतिक वातावरण के अनुसार विकसित करने पर बल देता है। इसे प्रकृति के अनुसार जीने का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा कि प्रकृतिवाद को प्रकृति के अनुसार जीने का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे है, इस दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों और प्राकृतिक स्थिति के अनुरूप रहकर अपने जीवन का विकास करना चाहिए। प्रकृतिवाद मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करना और उन्हें प्राकृतिक रूप से समाज के लिए तैयार करना है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सर्वोच्च शिक्षक है। आइए अब आगे देखते हैं प्रकृतिवाद की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म। चलिए प्रकृतिवाद की परिभाषा में सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं जीन जैक रूसो के अनुसार। प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की कला ही प्रकृतिवाद है। दूसरी परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। आइए देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकृतिवाद की परिभाषा किस प्रकार दी है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास है और यह प्रकृति के नियमों का अनुसरण करके ही प्राप्त हो सकता है। आइए अब देखते हैं प्रकृतिवाद की विशेषताएं। प्रकृतिवाद की पहली विशेषता है प्राकृतिक विकास का समर्थन। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक का विकास स्वाभाविक और स्वतः होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बालक के विकास में किसी भी प्रकार का बाध्यात्मक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बालक को अपने अनुभवों और वातावरण से सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। दूसरी विशेषता है अनुभव आधारित शिक्षा। प्रकृतिवादी शिक्षा बच्चों के अनुभवों पर आधारित होती है। इसके अनुसार बच्चों को शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें प्राकृतिक अनुभवों से जोड़ना है ताकि वे अपने अनुभवों से सीख सकें और उनके ज्ञान का निर्माण हो सके। यह दृष्टिकोण कहता है कि बालकों को अपने पर्यावरण में स्वतंत्र रूप से घूमने, खेलने और अन्वेषण करने का अवसर मिलना चाहिए। प्रकृतिवाद की तीसरी विशेषता है स्वतंत्रता और स्वाभाविकता। आइए देखते हैं कि प्रकृतिवाद में किस प्रकार स्वतंत्रता और स्वाभाविकता का गुण होता है। प्रकृतिवाद बालकों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। बालकों को किसी भी प्रकार के अनुशासन या कठोर नियमों के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से सीखने और अपनी रुचियों के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। उनके कार्यों और विचारों में हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। अगली विशेषता है प्रकृति गुरु है। प्रकृति को सर्वोच्च शिक्षक माना गया है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करना है। यह मान्यता है कि प्रकृति में निहित नियमों और क्रियाओं के माध्यम से बालकों को उनके स्वाभाविक गुणों और क्षमताओं का विकास करने देना चाहिए। प्रकृतिवाद की अगली विशेषता है प्रायोगिक दृष्टिकोण। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार बालक के शिक्षा का आधार उसका अपना अनुभव और प्रयोग होना चाहिए। उसे खुद से प्रयोग करने, समस्याओं को समझने और उनका समाधान ढूंढने का अवसर मिलना चाहिए। इससे बच्चों में स्वावलंबन, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता का विकास होता है।
अगली विशेषता है अनुशासन का अभाव। प्रकृतिवाद में कठोर अनुशासन का विरोध किया गया है। इसके अनुसार बालक को स्वतंत्रता के साथ विकास करने दिया जाना चाहिए। बालक को अपने अनुभवों के माध्यम से अपने लिए अनुशासन का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए, न कि उसे बाहरी रूप से अनुशासन सिखाने का प्रयास किया जाए। प्रकृतिवाद की अगली विशेषता है नंबर 7, भौतिक दृष्टिकोण। प्रकृतिवाद भौतिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें भौतिक जगत और उसके अनुभव को वास्तविक माना गया है। आध्यात्मिकता या धर्म से यह दूर रहता है और मानता है कि बालक को भौतिक वातावरण में ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अगली विशेषता है वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान। प्रकृतिवाद यह मानता है कि प्रत्येक बालक की अपनी विशिष्टता होती है और उसकी शिक्षा को उसी के अनुरूप होना चाहिए। इसके तहत शिक्षक को बालक के व्यक्तित्व और उसकी रुचियों का सम्मान करना चाहिए और उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे इस चैप्टर का दूसरा प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा का महत्व बताइए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि बालक के विकास में प्रकृतिवादी शिक्षा का महत्व किस प्रकार है। पहला महत्व है स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहन। आइए देखते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षा बालक में किस प्रकार स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहन करता है। प्रकृतिवादी शिक्षा बालक के स्वाभाविक और स्वायत्त विकास को प्रोत्साहित करती है। इसमें बालक को स्वतंत्र रूप से सोचने, कार्य करने और सीखने का अवसर मिलता है। दूसरा है रचनात्मकता और अन्वेषण को बढ़ावा। प्रकृतिवादी शिक्षा बालकों की रचनात्मकता और अन्वेषणशीलता को बढ़ावा देती है। इसमें उन्हें अपने अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है, जिससे वे नई नई चीजें खोजने और समझने के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा महत्व है बालक के प्राकृतिक गुणों का विकास। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को अपनी स्वाभाविक क्षमताओं और गुणों के विकास का अवसर मिलता है। शिक्षक का कार्य केवल बालक को सही दिशा दिखाना होता है, ताकि वे अपने भीतर छिपी संभावनाओं का पूर्ण विकास कर सकें। चौथा महत्व है अनुभवात्मक शिक्षा का महत्व। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण में अनुभवात्मक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें बालक को वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जो उसे भविष्य में जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कॉन्क्लूजन क्या निकलता है। प्रकृतिवाद शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो बालक के स्वाभाविक विकास और प्राकृतिक अनुभवों पर आधारित शिक्षा को महत्व देता है। यह सिद्धांत मानता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को प्राकृतिक रूप से विकसित करना और उसकी क्षमताओं का पूर्ण विकास करना है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से थे और किन किन शिक्षण विधियों को अपनाया गया था। सबसे पहले देखते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक के स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करना और उसे प्राकृतिक वातावरण में सीखने के अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है स्वाभाविक विकास। आइए देखते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षा द्वारा बालक का किस प्रकार स्वाभाविक विकास होता है। प्रकृतिवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के स्वाभाविक विकास को बढ़ावा देना है। इसके अनुसार बालक को प्रकृति के अनुसार ही सीखने और विकास करने देना चाहिए। बालकों में अंतर्निहित क्षमताओं और गुणों को प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। प्रकृतिवादी शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता का
विकास। प्रकृतिवादी शिक्षा बालकों में स्वतंत्रता का भी विकास करती है। तो चलिए देखते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा बालक की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। इसमें बालकों को स्वतंत्र रूप से सोचने, काम करने और अपनी रुचियों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। इसका उद्देश्य बालकों में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का विकास करना है। प्रकृतिवादी शिक्षा का नंबर 3 उद्देश्य है अनुभव आधारित शिक्षा। प्रकृतिवाद में अनुभवात्मक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करना है, ताकि बालक की ज्ञान की समझ और कौशल का विकास हो सके। इसके तहत बालकों को उनके आसपास के वातावरण से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रकृतिवादी शिक्षा का नंबर 4 उद्देश्य है प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य बालक को प्राकृतिक वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करना है, जिसमें वह अपने चारों ओर के प्राकृतिक तत्वों से परिचित हो सके। इसका उद्देश्य बालक में प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव उत्पन्न करना है। अगला है समग्र विकास। प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संतुलित तरीके से बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बालक को संपूर्ण रूप से विकसित करना है, ताकि वह समाज में सफल और खुशहाल जीवन जी सके। आइए अब प्रकृतिवाद शिक्षा के अगला उद्देश्य देख लेते हैं। अगला है स्वावलंबन और रचनात्मकता का विकास। बालक में स्वावलंबन और रचनात्मकता का विकास करना भी प्रकृतिवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसे प्राप्त करने के लिए बालक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और समस्याओं का समाधान खोजने का अवसर दिया जाता है। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य के बाद अब देखते हैं प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां। आइए देखते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाया गया था। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण में शिक्षण का आधार बालक का अनुभव, प्रयोग और प्रकृति के साथ संपर्क है। शिक्षण विधियों में कृत्रिमता का स्थान नहीं होता, बल्कि शिक्षा को स्वाभाविक और बालक की रुचियों पर आधारित बनाया जाता है। प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। पहले शिक्षण विधि है अनुभवात्मक विधि। इस विधि के अनुसार बालकों को अपने अनुभवों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षक का कार्य केवल बालक को उचित अवसर और मार्गदर्शन देना होता है। बालक अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ देखता और अनुभव करता है, उसी के माध्यम से वह सीखता है। प्रकृतिवादी शिक्षा की दूसरी शिक्षण विधि है खेल और क्रियात्मक विधि। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण में खेल और क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। बालक खेलते हुए और क्रियात्मक कार्य करते हुए सीखते हैं। यह विधि बालकों के स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करती है और उनकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता को विकसित करने में सहायक होती है। तीसरी शिक्षण विधि है प्रयोगात्मक विधि। इस विधि में बालकों को प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे स्वयं सीख सकें और समस्याओं का समाधान खोज सकें। इस विधि से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और वे चीजों को अपने तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। प्रकृतिवाद शिक्षा की अगली शिक्षण विधि है स्वतंत्र अध्ययन विधि। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को स्वतंत्र अध्ययन का अवसर दिया जाता है। इसका उद्देश्य बालक में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और जिज्ञासा का विकास करना है। स्वतंत्र अध्ययन के माध्यम से बालक अपने रुचि के विषयों को पढ़ता है
और उन्हें समझता है। यह विधि बालक को उसके स्वाभाविक विकास में मदद करती है। 5वीं शिक्षण विधि है सवाल जवाब विधि या कह सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में शिक्षक बालक से सवाल पूछता है और बालक को उन सवालों को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे बालक की सोचने की क्षमता और तर्क शक्ति का विकास होता है। बालक अपने सवालों के उत्तर खुद ढूंढने का प्रयास करता है, जिससे उसकी जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति बढ़ती है। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि में बालक को किसी समस्या या विषय पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है। बालक स्वयं उस विषय के बारे में जानकारी जुटाता है, समस्याओं का समाधान खोजता है और अपने अनुभवों के माध्यम से सीखता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका बताइए। तो चलिए देखते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती थी। पहला है मार्गदर्शक। प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है। शिक्षक बालक को मार्गदर्शन देता है, लेकिन उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने और सीखने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है प्रकृति के सहयोगी। शिक्षक बालक को प्रकृति के साथ जोड़ने का कार्य करता है। वह बालक को प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर उसे सीखने के अवसर प्रदान करता है, ताकि बालक प्राकृतिक चीजों के प्रति अपने अनुभवों से समझ विकसित कर सके। प्रकृतिवाद शिक्षा में शिक्षक की अगली भूमिका है स्वतंत्रता देने वाला। शिक्षक बालक को उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करता है। वह बालक के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता और उसे अपनी गति से सीखने का अवसर देता है। शिक्षक की अगली भूमिका है प्रोत्साहक। शिक्षक बालक को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने और नए नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसका कार्य बालक की जिज्ञासा को बढ़ाना और उसे नए अनुभवों से जोड़ना होता है। आइए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक के स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करना और उसे प्राकृतिक वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करना है। इसकी शिक्षण विधियां बालक को स्वतंत्रता, अनुभव, प्रयोग और प्रकृति के संपर्क में लाने पर आधारित होती हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रकृतिवाद के कौन कौन से मूल सिद्धांत थे। प्रकृतिवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो प्रकृति और उसके नियमों को सर्वोच्च मानता है। इसके अनुसार सभी जीवित प्राणी और उनके विकास की प्रक्रियाएं प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। इस सिद्धांत का शिक्षा पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रकृतिवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्रकृतिवाद का पहला मूल सिद्धांत है प्रकृति सर्वोच्च है। प्रकृतिवाद में प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। इसका अर्थ है कि सभी चीजें प्रकृति के नियमों के अनुसार संचालित होती हैं। मानव जीवन का उद्देश्य प्रकृति के अनुसार चलना है और प्रकृति को समझकर उसके नियमों का पालन करना है। प्रकृतिवाद का दूसरा सिद्धांत है स्वाभाविक विकास का समर्थन। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक बालक का विकास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। इसका अर्थ है कि बालक को प्राकृतिक तरीके से बिना किसी बाहरी बाध्यता के अपने अनुभवों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व, रुचि और क्षमताओं का पूर्ण विकास उसके स्वाभाविक विकास से ही संभव है। प्रकृतिवाद का तीसरा सिद्धांत है अनुभव आधारित शिक्षा। प्रकृतिवाद में शिक्षा का मुख्य स्रोत बालक के अनुभवों को माना गया है। बालक को उसके अनुभवों से सीखने का अवसर देना चाहिए।
अनुभवात्मक शिक्षा से बालक की सोचने की क्षमता, ज्ञान और कौशल का विकास होता है। चौथा सिद्धांत है बालक केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादी शिक्षा का मूल सिद्धांत है कि शिक्षा बालक केंद्रित होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि शिक्षा बालक की रुचि, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। बालक को उसकी स्वाभाविक गति से सीखने दिया जाना चाहिए और उसके विकास में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रकृतिवाद का पांचवा सिद्धांत है स्वतंत्रता का महत्व। प्रकृतिवाद बालकों की स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को अपनी रुचियों के अनुसार स्वतंत्रता से कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है प्रकृति ही शिक्षक है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सबसे बड़ा शिक्षक है। बालकों को प्रकृति से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। इसके अंतर्गत बालक को प्रकृति में समय बिताने, प्राकृतिक चीज़ों को देखने और उनके साथ अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वे वास्तविकता को समझ सकें और उसमें निहित नियमों को जान सकें। प्रकृतिवाद का सातवां सिद्धांत है कृत्रिमता का विरोध। प्रकृतिवाद कृत्रिमता का विरोध करता है। इसके अनुसार शिक्षा का वातावरण स्वाभाविक और वास्तविक होना चाहिए, ना कि कृत्रिम। बालकों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे जीवन की वास्तविकताओं को समझ सकें और उनके अनुरूप अपने आप को ढाल सकें। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद के गुण और दोष बताइए। ये हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि प्रकृतिवाद के गुण कौन कौन से हैं और दोष कौन कौन से हैं। प्रकृतिवाद शिक्षा में एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें बालक के स्वाभाविक विकास और स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण और दोष निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रकृतिवाद के गुण। प्रकृतिवाद का पहला गुण है स्वाभाविक विकास का समर्थन। प्रकृतिवाद बालक के स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक बालक का विकास उसकी स्वाभाविक क्षमता और रुचि के अनुसार होना चाहिए, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। प्रकृतिवाद का दूसरा गुण है बालक केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवाद शिक्षा बालक को केंद्र में रखकर दी जाती है। इसमें बालक की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है, जिससे बालक का व्यक्तित्व समग्र रूप से विकसित हो सके। तीसरा गुण है स्वतंत्रता का विकास। प्रकृतिवाद बालकों को स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता उन्हें अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार कार्य करने की अनुमति देती है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का विकास होता है। प्रकृतिवाद का चौथा गुण है अनुभवात्मक शिक्षा। प्रकृतिवाद में अनुभव आधारित शिक्षा को महत्व दिया गया है। इसके अनुसार बालक को वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे उसकी तर्क शक्ति, जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति का विकास हो। पांचवा है प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान। प्रकृतिवाद बालकों में प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना उत्पन्न करता है। इससे बालक प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के महत्व को समझता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनता है। प्रकृतिवाद के गुण के बाद अब देख लेते हैं प्रकृतिवाद के दोष कौन कौन से हैं। पहला दोष है अनुशासन की कमी। प्रकृतिवाद में बालकों को अत्यधिक स्वतंत्रता देने से उनमें अनुशासन की कमी हो सकती है। इस दृष्टिकोण में बालकों के लिए कोई कठोर नियम या अनुशासन नहीं होता, जिससे वे अनुशासनहीन बन सकते हैं। प्रकृतिवाद का दूसरा दोष है
शिक्षक की भूमिका का महत्व कम। प्रकृतिवाद में शिक्षक का कार्य केवल मार्गदर्शक का होता है। इससे बालकों को उचित मार्गदर्शन और प्रेरणा नहीं मिल पाती। इसके कारण बालक अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और उनकी शिक्षा में कमी आ सकती है। तीसरा दोष है सभी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। सभी बालकों में समान क्षमता और रुचि नहीं होती। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण में बालकों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह सभी बालकों के लिए उपयुक्त नहीं होता। कुछ बच्चों को अनुशासन और निर्देशों की आवश्यकता होती है, जिसे प्रकृतिवाद पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं करता। प्रकृतिवाद का अगला दोष है शैक्षिक उद्देश्यों का अभाव। प्रकृतिवाद में शिक्षा के स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य नहीं होते। इसमें बालक को स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपनी रुचियों के अनुसार सीखे, लेकिन इससे शिक्षा के उद्देश्य अस्पष्ट हो जाते हैं और बालकों के सर्वांगीण विकास में कमी आ सकती है। पांचवा दोष है सामाजिक और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण में सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर उतना जोर नहीं दिया जाता जितना होना चाहिए। बालकों को स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे वे समाज के नियमों और नैतिक मूल्यों का पालन नहीं कर पाते और उनमें सामूहिकता तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना कम हो सकती है। आइए अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रकृतिवाद के गुण और दोष दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसके गुणों के अंतर्गत बालक के स्वाभाविक विकास, स्वतंत्रता, अनुभवात्मक शिक्षा और प्रकृति के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना आता है, जबकि इसके दोषों में अनुशासन की कमी, शिक्षा की सीमित भूमिका, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा और अत्यधिक स्वतंत्रता के नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एमए एजुकेशन के फर्स्ट पेपर का तीसरा कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में हमने प्रकृतिवाद चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स देखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।